हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के वीडियो में हम इसमें ठोस अवस्था वाले अध्याय में पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे थे। और चुंबकीय गुणधर्मों में मैं आपको दो प्रकार के चुंबकीय गुणधर्मों के बारे में समझा चुका था। एक तो मैंने आपको बताया था अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में, एक बताया था आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में। आज मैं इसमें तीसरे प्रकार का चुंबकीय गुणधर्म लेके चल रहा हूं। इस गुणधर्म का नाम है लौह चुंबकीय पदार्थ। पदार्थों की तीसरी कैटेगरी आती है लौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों का अर्थ होता है ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो अत्यधिक प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को आप नाम देंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। और ऐसे पदार्थों का ये जो गुणधर्म होता है, इस गुणधर्म को नाम दिया जाता है लौह चुंबकत्व। पदार्थों का ये जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म को नाम दिया जाएगा लौह चुंबकत्व। तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों का गुणधर्म कहलाता है लौह चुंबकत्व। जैसे आपका लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम का डाइऑक्साइड, गैडोलिनियम आदि। ये गैडोलिनियम आपका F ब्लॉक में लेंथेनॉइड श्रेणी का तत्व होता है। बाकी के जो अपन तत्व देख रहे हैं सब आपके D ब्लॉक के तत्व या फिर उसके यौगिक है। तो अब बात आती है कि पदार्थों में लौह चुंबकत्व किस कारण से होता है। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए ऐसा माना जाता है कि इन पदार्थों के अंदर जो धातु आयन है, वो धातु आयन छोटे छोटे समूहों का निर्माण कर लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन छोटे छोटे समूहों का निर्माण करते हैं और हर एक समूह को नाम दिया जाता है डोमेन, जिसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों में धातु धनायनों के द्वारा छोटे छोटे समूहों का निर्माण किया जाता है और ये छोटे छोटे समूह, इन्हें बोला जाता है डोमेन। हर एक डोमेन का अपना स्वयं का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है और इस तरह से एक छोटे चुंबक की तरह डोमेन कार्य करता है। चित्र के माध्यम से हम इसको देख रहे हैं। ये छोटे छोटे समूह हम इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे समूह हैं और हर एक समूह का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। और ये समूह जो है बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जब तक आपने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, तब तक ये समूह क्या होंगे? बिखरी हुई अवस्था में होंगे। इस प्रकार से हर एक समूह को नाम दिया जाता है डोमेन या अणु चुंबक। डोमेन या अणु चुंबक के नाम से इनको जाना जाता है। और ये डोमेन या अणु चुंबक जो है बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लगाते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लगाने पर ये सारे के सारे डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित हो जाते हैं। सभी डोमेन एक साथ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित हो जाएंगे और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ज्यादा होने के कारण से आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इतना प्रबल होता है जिसको कि आप देख भी सकते हो और इसको आप अनुभव भी कर सकते हो।
तो इस तरह से लौह चुंबकीय पदार्थों में जो लौह चुंबकत्व होता है वो अत्यधिक प्रबल गुणधर्म होता है। अब अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाएं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर, अगर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाए तब भी डोमेन व्यवस्था इसी प्रकार से बनी रहेगी। डोमेन व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, डोमेन व्यवस्था इसी प्रकार से बनी रहती है और डोमेन व्यवस्था के इसी प्रकार बना रहने के कारण से पदार्थ जो होता है एक जो है परमानेंट यानी एक स्थायी चुंबक की तरह से कार्य करता है। पदार्थ जो है वो एक स्थायी चुंबक की तरह से कार्य करता है। तो ये जो गुणधर्म होता है इसको हम बोलते हैं लौह चुंबकीय गुणधर्म। लेकिन अगर ऐसे किसी चुंबकीय पदार्थ को आप गर्म कर देते हो या उसकी ठोका पीटी कर देते हो तो गर्म करने से या ठोका पीटी करने से डोमेन व्यवस्था भंग हो जाती है, डोमेन व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से पदार्थ का चुंबकत्व या तो कम हो जाता है या फिर पदार्थ का चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ जो है उनको हम नाम देंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का अर्थ हुआ कोई भी पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करे, इन्हें कहा जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ और गुणधर्म को कहा जाता है लौह चुंबकत्व। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसका कारण क्या है, किस प्रकार पाया जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन छोटे छोटे समूहों का निर्माण करते हैं। हर एक समूह को हम डोमेन या अणु चुंबक कहते हैं और प्रत्येक डोमेन या अणु चुंबक एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है और इस डोमेन का अपना एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। जब हम पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो बिखरे हुए डोमेन थे, ये बिखरे हुए डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप दिशा में व्यवस्थित, एक समान दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ज्यादा हो जाता है और पदार्थ जो है एक प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करता है। यदि अब हम इसके बाद बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर क्या होगा, ये जो डोमेन थे ये डोमेन इसी प्रकार बने रहेंगे, डोमेन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब डोमेन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पदार्थ एक स्थायी चुंबक के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब ऐसे किसी स्थायी चुंबक को हम गर्म कर दें या फिर हम उसको ठोक पीट दें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गर्म करने से, ठोका पीटी करने से आपके डोमेन व्यवस्था जो थी उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और उस अव्यवस्था के कारण से या तो लौह चुंबकत्व के गुणधर्म में कमी आती है अथवा लौह चुंबकत्व जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो ये आपका जो है लौह चुंबकत्व का गुणधर्म था। अब इसके बाद में हम इसमें इससे संबंधित दो अन्य गुणधर्मों के बारे में और बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने लौह चुंबकत्व के लिए बताया लौह चुंबकत्व में सारे के सारे डोमेन, ये जो एरो अपन प्रदर्शित कर रहे हैं डोमेन के लिए, ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो अपने एरो लगाया है, एरो व्यक्त कर रहा है डोमेन को। सभी डोमेन जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में समान दिशा में व्यवस्थित होते हैं, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है, एक पदार्थ एक स्थायी चुंबक का कार्य करता है। इसी से कुछ मिलता जुलता गुणधर्म होता है लघु लौह चुंबकत्व। लघु लौह चुंबकत्व में नाम से ही स्पष्ट है लघु लौह चुंबकत्व, यानी लौह चुंबकत्व जैसा होगा लेकिन लौह चुंबकत्व से कम होगा। इसमें भी डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। लघु लौह चुंबकत्व के गुणधर्म में भी डोमेन व्यवस्था होती है। इसमें जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अधिकांश डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं। लघु लौह चुंबकत्व में क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लगाने पर अधिकांश डोमेन जो होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कुछ डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, और जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान थोड़ा कम हो जाएगा तो इस अवस्था में आकर्षण बल के मान में भी कमी आ जाती है। तो लौह चुंबकत्व का जो आकर्षण होता है वो लघु लौह चुंबकत्व की तुलना में ज्यादा, या यूं कहें कि लघु लौह चुंबकत्व का जो आकर्षण है वो लौह चुंबकत्व की तुलना में कम। कारण इसका यह है कि लघु लौह चुंबकत्व में अधिकांश डोमेन तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित होंगे, लेकिन कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं, और जब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होंगे तो परिणाम स्वरूप परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के मान में कमी होती है, और जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होता है कि आपका जो पदार्थ है वो आकर्षण को तो दिखाएगा लेकिन लौह चुंबकत्व की तुलना में कम आकर्षण बल को प्रदर्शित करेगा। उदाहरणों में जैसे Fe3O4, इसे बोला जाता है मैग्नेटाइट, प्राकृतिक चुंबक का कार्य करता है, प्राकृतिक चुंबक होता है। ZnFe2O4 इसे बोला जाता है जिंक फेराइट। फिर MgFe2O4 इसे बोला जाता है मैग्नीशियम फेराइट। ये जो यहां पर Fe2O4 2- आयन है, ये आयन कहलाता है फेराइट आयन। इस आयन को क्या कहा जाता है, फेराइट आयन। तो इस तरह से बेटा यह आपका होता है लघु लौह चुंबकत्व। इसके बाद में इससे संबंधित एक और गुणधर्म होता है प्रति लौह चुंबकत्व। अब ये प्रति लौह चुंबकत्व क्या है, इसके अंदर भी डोमेन व्यवस्था होती है, इसमें भी डोमेन व्यवस्था पाई जाती है, और जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा तो समान संख्या में डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। समान संख्या में डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होंगे, और जब समान संख्या में डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं तो परिणाम स्वरूप परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा तो पदार्थ किसी प्रकार के आकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा तो पदार्थ किसी प्रकार का आकर्षण बल का अनुभव नहीं करता। तो प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों में इनमें भी डोमेन व्यवस्था है, और इनमें डोमेन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लगाते ही डोमेन इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर दें। यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य, और जब भी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है तो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से किसी प्रकार के आकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा, और इस प्रकार के पदार्थ जो हैं उनको प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, और ये जो गुणधर्म होता है इसको हम कह सकते हैं प्रति लौह चुंबकत्व। जैसे आपके मैग्नीज के ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीज मोनोऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, डाई मैग्नीज ट्राइऑक्साइड,
इस प्रकार का व्यवहार जो है इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें संबंधित एक टर्म आता है क्यूरी ताप। आपके लौह चुंबकत्व से लघु लौह चुंबकत्व, लघु लौह चुंबकत्व और प्रतिलौह चुंबकत्व, इन तीनों से संबंधित एक टर्म आती है क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ को या फिर प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को, लौह चुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय या प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर डोमेन व्यवस्था नष्ट हो जाती है। और हम इसको पदार्थ को इतना गर्म कर दें कि डोमेन व्यवस्था इन तीनों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तो ताप का वह मान जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थों का लौह चुंबकत्व, लघु लौह चुंबकीय पदार्थों का लघु लौह चुंबकत्व और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों का प्रतिलौह चुंबकत्व का गुणधर्म पूर्णतः समाप्त हो जाता है या डोमेन व्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो जाती है और आपके तीनों प्रकार के पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो उस तापमान को नाम दिया जाता है क्यूरी ताप। ताप का वह मान जिस पर लौह चुंबकत्व, लघु लौह चुंबकत्व या प्रतिलौह चुंबकत्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और पदार्थ एक अनुचुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार को प्रदर्शित करे, तो यह गुणधर्म या यह तापमान कहलाता है क्यूरी ताप। एक बेटा इसमें प्रश्न बनता है अनुचुंबकत्व में और लौह चुंबकत्व में अंतर क्या? अनुचुंबकत्व का गुणधर्म और लौह चुंबकत्व के गुणधर्म में क्या अंतर होता है? देखिए, अनुचुंबकत्व का गुणधर्म जो है अत्यधिक दुर्बल होता है। आकर्षण बल तो लगेगा, लेकिन आकर्षण इतना दुर्बल होता है कि जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम इस प्रकार के आकर्षण बल को अनुभव कर सकते हैं। अनुचुंबकत्व में आकर्षण होगा लेकिन अत्यधिक दुर्बल प्रकृति का आकर्षण होता है, जबकि लौह चुंबकत्व में आकर्षण बल जो होता है अत्यधिक प्रबल होता है, इतना प्रबल जिसको आप देख भी सकते हो और जिसको आप अनुभव भी कर सकते हो। एक अंतर। दूसरा अंतर होता है अनुचुंबकीय पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई डोमेन व्यवस्था नहीं पाई जाती। हर एक इलेक्ट्रॉन एक स्वतंत्र चुंबक की तरह से व्यवहार करता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में किसी प्रकार की डोमेन व्यवस्था नहीं पाई जाती, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन व्यवस्था पाई जाती। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, जो अनुचुंबकत्व का गुणधर्म है एक अस्थायी गुणधर्म होता है। अनुचुंबकत्व एक अस्थायी गुणधर्म होता है, जबकि लौह चुंबकत्व का जो गुणधर्म होता है वो एक स्थायी गुणधर्म होता है। मतलब अगर हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के संपर्क में रखते हैं, तब तो चुंबक के संपर्क में रखने के दौरान पदार्थ एक चुंबक की तरह से कार्य करेगा, लेकिन जैसे ही हम उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से दूर कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे, उस अवस्था में पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यानी अनुचुंबकत्व का गुणधर्म कैसा गुणधर्म हो गया? एक अस्थायी गुणधर्म हो गया। जबकि लौह चुंबकत्व का गुणधर्म जो है वो एक स्थायी गुणधर्म होता है। यानी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, पदार्थ चुंबक की तरह कार्य करेगा और पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी दें तब भी पदार्थ का चुंबकत्व जो है वो बचा रहता है, बना रहता है। तो इसके कारण से हम इसको कह सकते हैं एक स्थायी गुणधर्म। जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा हुआ है, आप लोगों ने ऑफिस में आलपिन की डिब्बी देखी होगी। आलपिन की डिब्बी में ऊपर की तरफ जो है चुंबक लगा रहता है। उस चुंबक का उपयोग क्या होता है? डिब्बी को आप हिलाते हैं, आलपिन चिपक करके ऊपर आ जाता है। आलपिन जो है लोहे का बना होता है, उसके ऊपर क्रोमियम और निकेल की पॉलिश होती है। ये सभी आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब डिब्बी में से अगर हम कुछ आलपिन को निकाल करके टेबल पर रखें तो आप देखेंगे कि कुछ आलपिन आपस में एक दूसरे से अब भी चिपके हुए रह जाते हैं।
कुछ अल्पिन एक दूसरे के साथ चिपके रह जाते हैं, अर्थात कौन सा गुणधर्म हुआ ये, यानी चुंबक के संपर्क से हमने पदार्थ को हटा दिया और चुंबक के संपर्क से हटाने के बाद भी पदार्थ का चुंबकत्व जो है बचा हुआ। तो इस प्रकार से लौह चुंबकत्व का जो गुणधर्म होता है इसको हम एक स्थायी गुणधर्म के रूप में मान सकते हैं। बेटा इसके बाद में चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है आपका पायरो इलेक्ट्रिसिटी या पायरो वैद्युतता। बेटा पायरो इलेक्ट्रिसिटी या पायरो वैद्युतता का अर्थ होता है प्रकृति में कुछ ऐसे क्रिस्टल पाए जाते हैं जिन्हें गर्म करने पर अस्थायी रूप से वोल्टता उत्पन्न होती है, यानी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें एक शब्द अपन बोल रहे हैं पायरो, यह आया ग्रीक भाषा से फायर से। फायर का मतलब होता है, फायर मीन्स आग, तो आग का मतलब हो गया ताप, ताप के द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति। इसका अर्थ हुआ ताप के द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति। तो प्रकृति में कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं कि जब उन्हें गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, और जब क्रिस्टल गर्म करने पर विद्युत धारा को उत्पन्न करता है तो इस प्रकार से उत्पन्न विद्युत धारा को हम नाम देते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये क्रिस्टल धीरे धीरे ठंडा होता है, अपने सामान्य ताप की ओर आता है, उसके साथ साथ उत्पन्न विद्युत धारा के मान में भी कमी आती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि जब हम ऐसे क्रिस्टलों को गर्म करते हैं तो क्रिस्टल को गर्म करने पर इनमें उपस्थित जो अवयवी कण हैं उन कणों में स्थान परिवर्तन होता है, यानी उन कणों की व्यवस्था में परिवर्तन आता है। और जब भी आवेशित कण की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा तो आवेशित कण की व्यवस्था में परिवर्तन या उसकी जो है स्थान में परिवर्तन होने का मतलब है कि विद्युत धारा की उत्पत्ति होगी। जब भी आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करेगा तो आवेशित कण के गति करने के कारण से विद्युत धारा की उत्पत्ति। तो ये जो गुणधर्म होता है इसको हम नाम देते हैं पायरो वैद्युत गुणधर्म या पायरो वैद्युतता। अर्थात पदार्थ को गर्म किया जाए तो पदार्थ को गर्म करने पर विद्युत धारा को उत्पन्न करे, ऐसे पदार्थ को पायरो वैद्युत पदार्थ कहा जाता है और गुणधर्म को कहा जाता है पायरो वैद्युतता। जब हम ऐसे पदार्थों को गर्म करते हैं तो इनमें उपस्थित जो कण होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, और जब आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करेगा तो इस गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के क्रिस्टलों के उदाहरणों में गैलियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्रेट, लिथियम, टेन, थैलेट, एलाइन, TaO4। तो ये बेटा इस प्रकार के क्रिस्टलों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस तरह के गुणधर्म को हम नाम देते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी या पायरो वैद्युतता।